तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान को देखेंगे जो हर एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न इनसे रहता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो आइए हम लोग पीएच मान देखते हैं। सबसे पहले पीएच मान क्या होता है, तो पीएच मान होता क्या ये देखेंगे। तो स्टूडेंट, पीएच मान किसी घोल की अम्लीयता एवं क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए एक मापदंड का उपयोग किया जाता है। इस मापदंड को क्या बोलते हैं? पीएच मापदंड कहते हैं। ठीक है, किसी भी घोल की अम्लीयता एवं क्षारीयता को जांच करने के लिए, व्यक्त करने के लिए एक मापदंड का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीएच मान बोलते हैं। ठीक है, चलिए, पीएच मान हो गया। इसका खोज कौन का था, तो खोज देख लेते हैं सबसे पहले। पीएच का फुल फॉर्म भी देखेंगे आगे। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका खोज किया था, देखिए, इसका खोज 1909 ईस्वी में टोरसेली के द्वारा किया गया था। 1909 ईस्वी में किया गया था टोरसेली के द्वारा। ठीक है, इनके बाद पीएच मान का पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है इसका फुल फॉर्म। पावर ऑफ हाइड्रोजन इनका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पीएच मान देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान क्या होता है। तो अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता है। देखिएगा, अम्लीय का जो पीएच मान होता है, एसिड का पीएच मान वो 7 से कम होता है, और क्षारीय का जो पीएच मान होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। तो ये बात याद रखना आप लोगों को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से उदासीन, जिसका पीएच मान 7 होगा उसको क्या बोलेंगे? उदासीन बोलेंगे ना, न्यूट्रल बोलते हैं उसको। ठीक है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और जिसका पीएच मान 7 से कम होगा अम्लीय बोलेंगे, और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे? क्षारीय बोलेंगे। ठीक है, कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? 4.5 से 5.5 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है? तो 1.0 होता है। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग को यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अग्नाशय रस का पीएच मान कितना होता है? तो अग्नाशय रस, पेनक्रियाटिक जूस का पीएच मान होता है 8.6 होता है। ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट और आगे कुछ पीएच मान देखते हैं। देखिए, जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान हो जाएगा 7। ठीक है, जल का पीएच मान 7 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये उदासीन हो जाएगा ना। दूध का पीएच मान कितना? 6.4 होता है। ठीक है, सिरके का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। आगे देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान, देखिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। NaCl का पीएच मान 7 होता है, ये भी न्यूट्रल है। शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8 होता है। ठीक है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 4.8 से 8.4। ये क्वेश्चन मानव रक्त का पीएच मान कई बार स्टूडेंट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और नींबू का पीएच मान भी पूछा गया है। ठीक है, और NaCl का पीएच मान भी पूछा गया। आगे देखते हैं, चलिए, देखिए, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.5 होता है। आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। मानव लाल का पीएच मान 6.5 टू 7.5 इसका पीएच मान होता है। ठीक है, अन्य एसिडिक सूची में देखेंगे, जैसे HCl का पीएच मान क्या है? तो 0 होगा। ठीक है, आगे देखिए, H2SO4 का पीएच मान कितना होता है? H2SO4 का पीएच मान 1.0 हो जाएगा। ठीक है ना। एक अम्लीय वर्षा होता है जिनका पीएच मान 4.0 से 5.0 तक होता है ना। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान भी याद रखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओके, थैंक यू।